हेलो। तो आज का टॉपिक है वही सेम, द प्रॉब्लम ऑफ फिलोसफी, चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 में रसेल जो बात करते हैं वो बात करते हैं दो प्रकार के ज्ञान की बात करते हैं कि ज्ञान कितने प्रकार का होता है। तो दो प्रकार की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक प्रत्यक्ष ज्ञान और एक जो ज्ञान हमें विवरण से प्राप्त होता है किसी भी चीज के। बहुत बेसिक है। प्रत्यक्ष ज्ञान किसी चीज से हम डायरेक्ट जैसे मिलते हैं या किसी चीज को हम देखते हैं, तो वो जो ज्ञान है प्रत्यक्ष ज्ञान है। हम वही एग्जाम्पल, सेब देख रहे हैं, सेब लाल कलर का है, तो ये जो ज्ञान हुआ ये हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। तो प्रत्यक्ष ज्ञान हमें प्राप्त होता है हमारे सेंस डाटा से, हमारी इंद्रियों से प्राप्त होता है, हमारी स्मृति से प्राप्त होता है, हमारे अंतर्दर्शन से प्राप्त होता है। सपोज जैसे हमें ये ज्ञान होगा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, तो ये ज्ञान हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान है। और सामान्य अवधारणाओं से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, सामान्य अवधारणाओं से, जैसे दो सफेद रंग के कागज है तो हमें दिख रहे हैं कि दोनों समान है, तो ये जो सामान्य अवधारणाओं से जो ज्ञान होता है ये सब प्रत्यक्ष ज्ञान है। दूसरा ज्ञान होता है विवरण द्वारा जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है। विवरण द्वारा हमें क्या कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है कि जैसे भारत के राष्ट्रपति है, कौन है, क्या है, तो हम उनको पर्सनली नहीं जानते, वो हमें विवरण के द्वारा पढ़ के कहीं से भी या जानकारी हासिल करके जो हमें ज्ञान मिला है वो हमारा विवरण के द्वारा प्राप्त ज्ञान है। तो अब यहाँ पे एक बात है, जैसे कि जो विवरण के द्वारा प्राप्त ज्ञान है हमारा, सपोज करो हम मेज की बात करें कि जो हम मेज देख रहे हैं और मेज को हम जानते हैं कि मेज ऐसी है, तो वो ज्ञान कैसा ज्ञान है? प्रत्यक्ष ज्ञान है या विवरण के द्वारा प्राप्त ज्ञान है? तो इसके बारे में कहते हैं कि वो विवरण के द्वारा प्राप्त ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। कैसे? कि सपोज करो हमें मेज के बारे में जैसे पता चल रहा है कि मेज का कलर लाल है, जो भी है, भूरा है, अलग अलग रोशनी में कलर अलग अलग दिख रहा है। मेज की शेप कैसी है ये भी हमें अलग अलग दिख रहा है। मेज का मेज मेज चिकनी है या खुरदरी है, ये भी अलग अलग पॉइंट देखने से अलग अलग दिख रहा है। तो वो हमें विवरण मिल रहा है हमारी इंद्रियों से। तो वो सारा ज्ञान जो है हमारा इस टाइप का, वो विवरण के द्वारा प्राप्त ज्ञान है। तो यहाँ पे जो मेन बात है वो ये है कि किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट का जो हमें ज्ञान है वो हमें विवरण द्वारा प्राप्त ज्ञान है। किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट का ज्ञान हमें प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता। हम प्रत्यक्ष रूप से किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को पूरी तरीके से ये नहीं जान सकते कि कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट वास्तव में कैसा है। हमें जो ज्ञान मिल रहा है वो हमारे विवरण के द्वारा हमें उसका ज्ञान मिल रहा है। अब अगली बात है कि आगे रसेल कह रहे हैं कि हमें विवरण के द्वारा कोई भी जो ज्ञान मिल रहा है, सपोज करो हमें मंगल ग्रह के बारे में कोई ज्ञान मिल रहा है विवरण के द्वारा, तो वो ज्ञान पॉसिबल नहीं है जब तक हमें अपने उन चीजों के बारे में अनुभव न हो। मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान के बिना विवरण के द्वारा कोई भी ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। कैसे? जैसे ये समझो, मंगल ग्रह के बारे में हमें जो ज्ञान है वो विवरण के द्वारा प्राप्त ज्ञान है। अब मंगल ग्रह के बारे में कोई भी चीजें यदि हमें बताई जाएगी कि मंगल ग्रह की मिट्टी का रंग लाल है, वहां धूल उड़ती है, या कुछ भी होता है, कुछ भी कोई भी ज्ञान होगा, तो हमें जो प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा हमारे जो ज्ञान होगा पहले कि लाल रंग होता कैसा है, धूल होती कैसी है, तो उसके बिना हम विवरण के द्वारा प्राप्त ज्ञान कर ही नहीं सकते। तो विवरण के द्वारा प्राप्त ज्ञान भी हमारा प्रत्यक्ष के द्वारा प्राप्त ज्ञान पर ही आधारित होता है। आगे ये बात आती है किसी भी वस्तु के बारे में हमें ज्ञान के बारे में ना, एक एग्जाम्पल है बिस्मार्क का एग्जाम्पल आगे रसेल देते हैं, उस एग्जाम्पल की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो बिस्मार्क कौन थे? जर्मनी के चांसलर थे जिन्होंने जर्मनी साम्राज्य खड़ा किया, जर्मनी का एकीकरण किया। तो रसेल कहते हैं कि बिस्मार्क के बारे में लोगों का जो ज्ञान है उसे हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है बिस्मार्क का खुद को जो ज्ञान है, बिस्मार्क खुद के बारे में क्या जानते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या है, ठीक है।
उनका खुद के बारे में जो ज्ञान है वो पहला ज्ञान है बिस्मार्क के बारे में। दूसरा ज्ञान है बिस्मार्क के मित्र बिस्मार्क को कैसे जानते हैं। और तीसरा है कि जब बिस्मार्क की मृत्यु हो गई और हम उनसे फिजिकली नहीं मिल सकते, हम उनसे डायरेक्ट नहीं मिल सकते, तो हमारा उनके बारे में जो ज्ञान हमें हिस्ट्री से जो मिला है वो ज्ञान हमारा तीसरे प्रकार का ज्ञान है। तो यहाँ पर ये बात है कि जैसे बिस्मार्क वर्ड कभी भी आएगा तो उसके मायने भी हर व्यक्ति के लिए, मतलब हर जगह के लिए सेम नहीं रहेंगे। हमारे लिए कहीं बिस्मार्क वर्ड आएगा तो हमारा मतलब होगा कि हमारे दिमाग में आएगा जर्मनी का चांसलर, जर्मनी साम्राज्य का संस्थापक। बिस्मार्क के दोस्त के सामने यदि बिस्मार्क वर्ड आएगा तो उसके सामने बिस्मार्क की छवि उभरेगी, उसके सामने क्या आएगा कि बिस्मार्क की आवाज़ कैसी है, वो आदमी कैसा दिखता है। तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि एक वर्ड का, किसी भी वर्ड का अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग मायने हो सकते हैं। जैसे बिस्मार्क के बारे में हमारा ज्ञान ही है, विवरण द्वारा प्राप्त ज्ञान है, तो हमें वो ज्ञान भी केवल तभी प्राप्त हो सकता है जब हमारे प्रत्यक्ष अनुभव से जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो उसी से रिलेटेड हो। हम बिस्मार्क के ज्ञान को कहते हैं, बिस्मार्क से रिलेटेड हमारा ज्ञान क्या है कि बिस्मार्क जर्मनी साम्राज्य के संस्थापक है, जर्मनी के एकीकरण उन्होंने किया है। तो यदि हम देश के कॉन्सेप्ट को नहीं जानते, यदि हम शासक के कॉन्सेप्ट को नहीं जानते, तो हम बिस्मार्क के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा विवरण के द्वारा जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो हमारा प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर जो ज्ञान मिलता है उसी से संबंधित होता है। यदि हमें प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं है तो हम विवरण के द्वारा किसी भी चीज़ का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट के बारे में हमारा जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान ना होगा, विवरण के द्वारा प्राप्त ज्ञान होता है। एग्जाम्पल आगे दिया गया है, या हम ले सकते हैं कि सपोज करो मेरे दांत में दर्द है, तो मैं अपने दर्द से परिचित हूँ और डॉक्टर मेरे दर्द से कैसे परिचित होगा कि मसूड़े में सूजन है। तो डॉक्टर का ने जो मेरे दर्द का अनुभव किया है वो उसका सीधा अनुभव नहीं है, वो लक्षणों से उसके ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और मुझे जो मेरा दर्द अनुभव हो रहा है वो मेरा प्रत्यक्ष ज्ञान है। चैप्टर की सीधी सीधी सी बात है ये दो। पहली बात है कि हम किसी भी भौतिक वस्तु को सीधा नहीं जानते, किसी भी भौतिक वस्तु के बारे में हमारा जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, विवरण के द्वारा प्राप्त ज्ञान है। कोई जो वस्तु कैसी दिख रही है और वो वास्तव में कैसी है, हमको इस चीज का कोई भी ज्ञान नहीं है। दूसरा है कि विज्ञान को जो ज्ञान है चीजों के बारे में, सपोज करो मेज की बात करें, मेज के बारे में विज्ञान कहता है कि मेज परमाणुओं, एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स और ऊर्जा का एक रूप है और कुछ नहीं है। विज्ञान के हिसाब से मेज की ये डेफिनेशन होगी, लेकिन वो ज्ञान भी विवरण के द्वारा ही प्राप्त ज्ञान है, वो कोई प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। तो आखिरी लाइन इन द एंड ये है कि किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट के बारे में हमारा जो ज्ञान है वो हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, वो व्हाट इज़ द रियलिटी और परम सत्य क्या है उस चीज़ का वो हम नहीं जान सकते। हम केवल अपने अनुभव के द्वारा या विवरण के द्वारा जो ज्ञान मिलता है उसी के बारे में उसकी व्याख्या कर सकते हैं। इतना ही इस चैप्टर में है और इस बारे में और कुछ ज़्यादा नहीं है।